अगर बहुत मन है आपका तो लिस्टिंग के बाद आप लॉन्ग टर्म के निवेश के लिहाज से आप सोच सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके पास बेहतर विकल्प हैं सीमेंट स्पेस में, मार्केट लीडर हैं, अल्ट्राटेक जैसे, श्री सीमेंट जैसे, वहाँ पर ज़्यादा बेहतर, अंबुजा भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सो इस आईपीओ को अवॉइड कर देंगे तो ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा मिस कर जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या है मैं बता दूं। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो प्रोमोटर का बैकग्राउंड और उनका एक्सपीरियंस है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है, सज्जन जिंदल ग्रुप की कंपनी है, तो नेचुरली इस ग्रुप का बहुत लंबा और गहरा अनुभव है लगभग हर तरह के बिजनेस का। पिछले 5 सालों में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रही है ये सीमेंट स्पेस की, और बड़े एग्रेसिव एक्सपांशन प्लान्स हैं अगले 2-3 साल के लिए कंपनी के, जो कैपेसिटी को डबल करेंगे, यानी कि ग्रोथ तो आगे भी और आएगी 5 साल पीछे ग्रोथ अच्छी आने के बावजूद। एक अच्छी बात है कि रॉ मटेरियल की इनके पास में किसी तरह की कमी नहीं है, कि जो इनके ग्रुप कंपनियों से स्टील और थर्मल का वेस्टेज बनता है उससे ये सीमेंट बनाने का काम करते हैं, प्लस लाइमस्टोन माइंस इनके पास हैं ही और कुछ और माइंस मिली है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकी दूसरी लिस्टेड पीएस के मुकाबले में कॉम्पिटिटिव है, और ग्रीन सॉल्यूशंस यानी कि जो सीमेंट ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कम से कम पोल्यूशन वाले, और ग्रीन सॉल्यूशंस पर सस्टेनेबिलिटी पे काफ़ी फोकस है। नेगेटिव्स क्या है? वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है, नुकसान में है, और जाहिर सी बात है कि इस तरह के मार्केट में नुकसान वाली कंपनियां थोड़ा लोगों को डर देता है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल 2025 में रेवेन्यू ग्रोथ एकदम फ्लैट रही, कोई बढ़त नहीं। EBITDA और मार्जिन दोनों घट कर आए हैं। EBITDA मार्जिन कंपनी के 13.5% के आसपास है, जो अल्ट्राटेक के 22.5% के मुकाबले में काफ़ी कम है। श्री सीमेंट तो 25.5% पे, तो ऑपरेशनली उतनी एफिशिएंट नहीं है। एवरेज रियलाइजेशन पर बैग इनका 225 रुपये के आसपास, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 263, यानी कि प्राइसिंग पावर नहीं है कंपनी के पास में। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 63% है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 72% के आसपास, यानी कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी कम है कंपेरेटिवली। लोअर ROE 2.1% के आसपास है, 13.5% के आसपास अल्ट्राटेक का। तो रेशियोज़ के लिहाज से भी ROC भी देखें आप तो इनका सिर्फ 3.9% है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 10% से ज़्यादा की है। डेट इक्विटी रेशियो हायर साइड पर है 1.5 पर। बड़ा डेट है 6,100 करोड़ से ज़्यादा का, जिसकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी हाई है। कंपटीशन काफ़ी है, बड़े प्लेयर्स है, बिरला और अदानी ग्रुप इस स्पेस में काफ़ी बड़े हैं, उनके पास कैपेसिटी भी बड़े है, प्राइसिंग पावर है, और ऐसे में छोटी साइज़ का होने की वजह से थोड़ा कंपटीशन तो है। तो ये सारे नेगेटिव्स हैं जिनके दम पे हमें लगता है कि अगर इस IPO को आप अवॉइड कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बाद में मौके मिलेंगे। ऑलराइट, इसी बीच प्री ओपनिंग सेशन के रेट्स हो गए सेटल, वक्त हुआ ओपनिंग स्ट्रैटेजी।